जय माता की दोस्तों। तो अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि आज हमारे घर में है संकटा माता की पूजा। संकटा माता के बारे में आपको मैं बता दूँ, जिनके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे सभी संकट हर लेती हैं, जो हमारी सारी कष्ट परेशानियाँ दूर कर देती हैं, वो है संकटा माता। संकटा माता की पूजा में दोस्तों माँ शेरावाली, माँ गौरी की पूजा होती है। तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने चौकी सजा दी है, पीले रंग का कपड़ा उस पर बिछा दिया है और मैंने लाल पुष्प और शमी पत्र से माँ की चौकी सजाई है और माता रानी को उस पर विराजमान कर दिया है। जब भी हम संकटा माता की पूजा करते हैं तो आटे का चौक भी बनाया जाता है और इस पटे पर हम संकटा माता का चित्र बनाएंगे। और मैंने चावल ले लिए माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब भी हम संकटा माता की पूजा करते हैं तो आप श्रद्धा अनुसार 5, 7 या 10 सुहागिनों को निमंत्रण भेजें एक दिन पहले शाम को। तो मैंने श्रद्धा अनुसार 5 सुहागिनों को निमंत्रण दे दिया था और अब अगली सुबह मैंने पूरे घर में साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क कर पूजा की तैयारी कर ली थी। मैंने आसन भी बिछा दिया है ताकि जब भी सुहागिनें आएंगी वो यहाँ बैठ जाएंगी। तो इस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं पूजा की। आप भी करें इसी तरीके से श्रद्धा अनुसार। तो मैंने चौक वौक बना दिया था और मैंने श्रृंगार की सामग्री ली है जो हम सुहागिनों को देंगे। और खाने में उनको जो भी भोजन कराना है वो अपनी श्रद्धा अनुसार कराएं। मिठाई भी खिला सकते हैं, भोजन से भी कर सकते हैं। तो मैंने जलेबी मंगाई थी। मैंने श्रृंगार की सामग्री में दोस्तों चूड़ियाँ ली हैं। जब भी हम सुहागने करते हैं तो एक कन्या को निमंत्रण देना भी जरूरी होता है, उसके लिए भी मैंने उपहार लिया है। मैंने मेहंदी ली है, मैंने सिंदूर लिया है, बिंदी की डिब्बी ली है ताकि मैं एक एक 5 सुहागिनों को दे देंगे। तो इस तरीके से मैंने श्रद्धा अनुसार तैयारी की। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी तैयारी कर ली है पूजा की, क्योंकि आज संकटा माता कर रहे हैं और आप भी इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। इससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप पहले माता रानी के सामने अपनी मनोकामना बोलिए। कोई भी संकट हो, कोई भी मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप बोल दीजिए कि मैं आपकी संकटा माता की पूजा करवाऊंगी। तो आपकी वो परेशानी, संकट सारे टल जाते हैं और माता रानी रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, मैंने जो ये सिंदूर लिया है इसको मैं पाँच जगह अलग अलग जैसे कागज़ के उसमें पुड़िया में कर लूँगी ताकि मैं एक एक दे सकूँ 5 सुहागनों को। इस तरीके से आपको भी तैयारी करनी है। जो हम संकटा माता की पूजा करते हैं तो माता रानी ज़रूर हमारी सुनती हैं। तो दोस्तों, ये है आलता। आलता आप जानती होंगी, जो कि पैरों में रंग लगाया जाता है। उसको मैंने रेडी कर लिया था ताकि सबसे पहले जब सुहागनें आती हैं तो उनके पैरों में आलता ही लगाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने तैयारी कर ली है। और दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बता दूं, जब भी हम माता रानी की पूजा करते हैं तो आपको गोल बाती नहीं बनानी है, हमें इस तरीके से लंबी बत्ती ही बनानी है। क्योंकि जब भी माता रानी की पूजा करते हैं तो गोल बाती की पूजा वो स्वीकार नहीं करती हैं। तो दोस्तों, इस पटे पर जो हमारी भाभी आई हुई थी वो संकटा माता बना रही है। और मैं आपको बता दूं, 2 माता रानी का चित्र बनाया जाता है, वो भी देसी घी से बनाया जाता है। ये देखिए, देसी घी से वो बना रही हैं। इस तरीके से बनाते हैं, फिर इन्हीं की पूजा की जाएगी, इनको भोग लगाया जाएगा। आप पटे पर बना लें, आप जो लकड़ी का पट्टा होता है उस पर बना लें। इस तरीके से संकटा माता बनाई जाती है। अलग अलग रीति रिवाज होती है, हमारे यहाँ इस तरीके से की जाती है, कहीं कहीं पर अलग तरीके से की जाएगी। तो दोस्तों, जो पट्टे पर संकटा माता बनाई गई थी उन पर मैं सिंदूर दोनों को अर्पित कर रही हूँ माता रानी को। ये सिंदूर मैं इसलिए रख रही हूँ यहाँ पर ताकि पूजा होने के बाद जो सुहागनें होंगी वो यहाँ से सिंदूर ग्रहण करेंगी। सबसे पहले आलता मैंने माता रानी को लगाया है। तो मैंने आलता सबसे पहले माता रानी को लगाया है। अब जो भी सुहागनें आएंगी, जो 5 सुहागनें हमने निमंत्रित की हैं, वो आलता लगाएंगी, पहले रंग लगाएंगी अपने पैरों में, तब फिर पूजा शुरू की जाएगी। सबसे पहले उनके पैरों में रंग लगाया जाता है। आप देख रहे हैं सभी लोग आ चुके हैं और सभी लोग बैठ गए हैं और एक एक करके सभी लोग रंग लगा रहे हैं अपने पैरों में। बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी इस तरीके से संकटा माता की पूजा करिए, आपके घर में भी सुख समृद्धि आएगी। क्योंकि संकटा माता किसी को खाली नहीं रखती हैं, पूजा का फल वो ज़रूर देती हैं। ये संकटा माता की किताब है जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। तो इसमें कथा होती है। जब पूजा करने के बाद हम संकटा माता की कथा पढ़ेंगे और आरती करेंगे और चालीसा भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सुहागनें अपने पैरों में रंग लगा रही हैं जिनको हमने निमंत्रित किया था। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 5, 7, 10 जो भी आपकी श्रद्धा है आप उस तरीके से निमंत्रण करें। लेकिन हाँ, एक कन्या को ज़रूर निमंत्रण दें, क्योंकि कन्या भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने कन्या के पैर में रंग लगाया है आलता।
जब भी हम कथा पढ़ने जाएं उससे पहले दोस्तों चावल और फूल एक सभी को अपने हाथों में लेना है, तभी कथा प्रारंभ करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने दीपक को प्रज्वलित कर दिया है, धूप बत्ती लगा दी है, क्योंकि अब कथा पढ़ना हम शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप भी पूजा करें। कथा पढ़ने से पहले माता रानी को हम सिंदूर वगैरह अर्पित करेंगे। जो भी संकटा माता करता है, पूजा करवाता है, वो पहले पूजा करेगा, संकटा माता को सिंदूर अर्पित करेगा। जो भी भोजन है उससे भोग लगाएंगे माता रानी को, उसके बाद ही कथा चालू करेंगे। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया का एक जवान बेटा जिसका नाम रमानाथ था, वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश गमन के पश्चात उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विशेष कारण यह था कि वह उसकी पुत्र बहू उसे प्राय नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से बोलो संकटा माता की जय। तो मैंने कथा पढ़ ली थी, और जो हमने चावल और पुष्प हाथ में लिए थे सभी लोगों ने, वो माता रानी को सभी अर्पित कर देंगे एक एक करके। ये देखिए सभी जो स्वागत थी सभी ने अर्पित कर दिया। अब हम आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता रानी की आरती करेंगे। इस तरीके से हम आरती करेंगे माता रानी की। आरती के पश्चात दोस्तों जो भी सुहागिनें थी, जो जिनको भोजन पर निमंत्रण दिया था, वो सभी एक एक करके माता रानी को सिंदूर और भोग अर्पित करेंगी। इस तरीके से सभी लोग एक एक करके, और जो कलश हमने रखा था माता रानी की चौकी पर उसको भी तिलक करना है, और गौरा पार्वती जो मिट्टी की रखी जाती है उनको भी तिलक करना है। इस तरीके से एक एक करके सभी लोग माता रानी को सिंदूर अर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने भी माता रानी को सिंदूर अर्पित कर दिया था और भोग अर्पित कर दिया था। तो सभी लोग एक एक करके इस तरीके से सभी लोगों ने पूजा कर ली है। संकटा माता की पूजा से घर में सुख शांति आती है, जो भी नकारात्मकता है वो दूर होती है। तो फ्रेंड्स अब सभी लोगों ने पूजा कर ली है। अब मैं सभी लोगों को भोजन कराऊंगी। मैंने प्लेट में सभी के लिए जलेबी रख दी हैं। आपको एक एक करके इस तरीके से सभी को देना है। फिर जब भोजन करने से पहले जो भी सुहागले होती है वो पहले माता रानी को भोग अर्पित करती हैं अपनी प्लेट से, और माता रानी को प्रणाम करती हैं, उसके बाद ही वो भोजन करती हैं। सभी लोगों ने माता रानी को भोग अर्पित कर दिया था अपनी अपनी जो भी प्लेट दी थी उसमें से। अब वो भोजन कर रही हैं, और मैंने उनको भोजन दे दिया था अच्छे से। और जब एक बार हम उनको भोजन दे देते हैं उसके बाद दोबारा बहुत ही आवश्यक होता है, भले ही थोड़ा सा ही रखो, उनको दोबारा भोजन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स सुहागलों ने भोजन ग्रहण कर लिया था। भोजन ग्रहण करने के पश्चात जो हमने संकटा माता को सिंदूर अर्पित किया था वो सभी लोग एक एक करके सिंदूर ग्रहण करेंगी और माता रानी को इस तरीके से प्रणाम करेंगी। संकटा माता की पूजा संपन्न हो गई है दोस्तों। इस तरीके से आप भी संकटा माता की पूजा करें। अब जो मैंने श्रृंगार का सामान लिया था श्रद्धा अनुसार वो मैं एक एक करके सभी सुहागलों को अर्पित करूँगी। चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी है, और इसके साथ मैंने कुछ मीठा लिया था, जैसे मैंने किशमिश लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, टॉफ़ी है, किशमिश है, तो वो मैं उनको साथ साथ में भेंट करती जाऊंगी। कन्या को मैंने दक्षिणा और हेयरबैंड भेंट स्वरूप दिया था। तो इस तरीके से आप श्रद्धा अनुसार कुछ भी श्रृंगार का सामान आप भेंट कर सकती हैं, वो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है। जैसी हमारी सामर्थ्यता होती है हम उस तरीके से भेंट स्वरूप उनको प्रदान करेंगे। जब भी हम सुहागिनों को निमंत्रण देते हैं तो एक कन्या का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि फ्रेंड्स वो माता रानी का रूप होती है। तो मैंने उसके लिए हेयरबैंड लिया था, दक्षिणा ली थी, और मैंने उसको भी किशमिश भेंट कर दी थी। इस तरीके से आप भी संकटा माता की पूजा आसान तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। आप संकटा माता की पूजा जो होती है वो शुक्ल पक्ष में ही होती है, कृष्ण पक्ष में नहीं होती है, और पूर्णिमा के दिन संकटा माता की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स संकटा माता की पूजा अब संपन्न हो चुकी है और अच्छी तरीके से हो गई थी। और लास्ट में हम सभी लोग संकटा माता से अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं। अगर पूजा में कोई भी हमसे भूल चूक हो गई है, गलती हो गई है, तो वो हम क्षमा मांगते हैं। अब सभी लोग अपने घर को जा रहे हैं क्योंकि पूजा हो चुकी है। और आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आया हो, ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक
करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद मैंने माता रानी को प्रणाम किया, आरती ली और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैंने उसकी क्षमा भी मांगी थी। तो दोस्तों ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरीके से आप भी संकटा माता की पूजा करें ताकि वो आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगी और आपके सभी संकट टाल देंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय माता की और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे।